हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग थोड़ी सी ट्विस्टेड रीडिंग है और ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होगी कुछ उन लोगों के लिए जिनको अपने रिलेशनशिप में ये पता है कि उनके और उनके पार्टनर के दरमियान थर्ड पार्टी है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ कोई पर्सन, मतलब पर्सन तो होता ही है डेफिनेटली, मैरिड भी हो सकता है, स्पाउस भी हो सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा थर्ड पार्टी जो है वो कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। फैमिली, फाइनेंस, करियर, जॉब, फ्रेंड्स, एक्सटर्नल पार्टीज़, एक्स वाई जी। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी थर्ड पार्टी रिवील होकर आती है, अगर वो वाकई कोई थर्ड पर्सन है तो उनके साथ आपके और आपके पर्सन के मामलात कैसे चल रहे हैं। ठीक है, अपने रिस्क पे देखिएगा, अपने इंटरेस्ट पे देखिएगा, और वही लोग देखें जिनको मालूम है कि उनके पार्टनर की और उनकी लाइफ में दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी है। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको इस वाली सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आप अपने ऊपर इम्पोज मत कर लें और अननेसेसरीली फिट इन ना कर दें कि थर्ड पार्टी दोनों के दरमियान नहीं भी है तो अब आप उसके ऊपर मुसल्लत कर दें कि नहीं नहीं हमारे दरमियान थर्ड पार्टी है। नहीं, आपने वही मैसेज पिक करना है जो लगे आपको अपनी लाइफ से रेजोनेटेड, अपनी सिचुएशन से रेजोनेटेड। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब उनको पोज ना करें और किसी भी जनरल रीडिंग की बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, स्पेशली अगर आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो फिर आपको उस रिलेशनशिप को लेकर कैसे चलना है, आपको कोई फ़ैसले करने हैं, आपको कंटिन्यूएशन में स्मूथनेस चाहिए, प्रोसीडिंग एग्जीक्यूशंस में कोई गाइडलाइन चाहिए, कंपैटिबिलिटी पूछनी है, तो यू शुड ऑलवेज़ गो फॉर द प्राइवेट रीडिंग, मुझसे या किसी और से। और जब आप पूरे मुतमईन हो जाएं तभी आप किसी डिसीजन पर पहुंचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी है। मैं बहुत डिसिप्लिन के साथ वहाँ पे भी रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। और वहाँ पे भी ये है कि ज़ाहरी बात है वो एक छोटा सा चैनल है, लेकिन रीडिंग्स में बहुत नीयत से, बहुत खुलूस से अपलोड करती हूँ जैसे यहाँ पर करती हूँ। लेकिन अभी वहाँ पे कुछ है मामलात, बट बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो सब ठीक करने वाला है। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी और आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं और फिर थर्ड पार्टी के बारे में जानेंगे। आपके और आपके पर्सन के दरमियान जिस भी तरह के टर्म्स हैं उसकी ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं और फिर आएंगे अपने मेन क्वेश्चन पर। द सन। ओके, कल भी मैंने एक रीडिंग की थी, उसमें भी पहला कार्ड सन का आया था। थॉट्स थी, आई डोंट नो अब तो याद, क्योंकि दोनों चैनल्स पर रीडिंग। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, आप सुपीरियर हैं और आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर बड़े ही खुश हैं और थर्ड पार्टी से लग भी रहा है कि आपसे बहुत ही ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। थर्ड पार्टी अगर है तो वो वाकई बहुत ज़्यादा तगड़ी किस्म की। टू ऑफ वॉन्ड्स, चलो जी, किस्सा ही मुक गया। आपके पर्सन तो सिरे सिरे नज़र आ रहे हैं कि जो है दो रास्ते दो रास्ते बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं और वो ख़ुद कंफ्यूज हैं कि वो पैशन की तरफ जाएं या फिर ग्रोथ की तरफ जाए। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आप दोनों के दरमियान। आपके पर्सन, इनफैक्ट अगर आप लोगों का अभी नया नया रिश्ता है और आप लोग बिल्कुल रिसेंटली एक दूसरे के साथ दोस्ती में या मोर देन फ्रेंडशिप में आए हैं, तो इस वक्त तो बिल्कुल दोनों का जोन बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश हैं। इनफैक्ट आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी बिल्कुल इस तरह से आ रही है कि जैसे मेड फॉर ईच अदर वाली बात नहीं होती। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, बहुत खुशी है, बड़ा सरप्राइजिंग और सडन शॉकिंग मोमेंट ये है। आपके बारे में जब जब सोचते हैं, आपको जब जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ फीलिंग उनको आती है कि कितनी फेमिनिन, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव एनर्जी है। हर वक्त हंसना, बोलना, खिलखिलाना, जोकिंग, ह्यूमर बहुत अच्छा होगा आपका विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपका कोई ख़ास स्टाइल है ड्रेसिंग का, आपको कुछ आप किसी पोजीशन पर हैं, लिटरली आप किसी लीडिंग पोजीशन पर हैं और बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। आपके पर्सन को बहुत खुशी है आपके साथ इस वक्त होने की। एंड यस, अगर इसको कंक्लूड करें आपकी और उनकी एनर्जी में, तो उनको लिटरली उनको ये क्वेश्चन उनके माइंड में है कि वो किस राह को चुने और किस तरफ जाएं। आपके पर्सन डिसीजन तो बनाए हुए हैं विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, बट लेट्स सी के आगे क्या होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ।
लेकिन आप दोनों की एनर्जी इस वक्त बहुत हाई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। एकदम से इतने सारे कार्ड्स आए, दैट मीन्स देयर इज़ अ लॉट टू नो आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या एनर्जी है, प्लीज़ टेल मी। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये भी बहुत ओवरवेलमिंग और बहुत ही लवी डवी सा रिश्ता है। एस ऑफ कप्स से रीडिंग हो रही है। स्टार्ट, टू ऑफ सोर्ट्स, कंफ्यूज, बहुत ही क्रॉस रोड फीलिंग है इस वक्त आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी के दरमियान। द लवर्स, ये इन लोगों में लव मैरिज हुई थी या ये लोग लव अफेयर में भी हैं, वहाँ पे भी मामला इतना ही स्ट्रॉन्ग है और कोई डाउट नहीं कर सकता कि ऐसे होते हुए भी थर्ड पार्टी के मामला हो सकते हैं। बहुत ही इक्वल कंपैटिबल पर्सन है। यस, शादीशुदा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, ये मैं आपको बता दूँ। आप जिसके साथ इस वक्त डील कर रहे हैं वो पर्सन आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। मैरिड है ये पर्सन, बिल्कुल क्लियर। या तो मैरिड है या ये लव फिक्स है और इस लव फिक्सिंग में जो एंड है वो शादी है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये हो सकता है इनकी लाइफ में जो इस वक्त एज एन इंटरेस्ट थर्ड पार्टी आई हो वो एक सिंगल पेरेंट भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर एक बच्चा और एक खातून है साथ में और उसके साथ एक पर्सन खड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल शादी का मंडप जिसको नहीं कहते, बिल्कुल एक सेरेमोनियल स्टेज बना हुआ होता है, बिल्कुल वैसी वाली सिचुएशन है। अगर इतनी पावरफुल एनर्जी और इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब आपके साथ इनकी मैच कर रही है तो थर्ड पार्टी के साथ इनके बिल्कुल ऐसे मामला चल रहे हैं कि हो सकता है कि उतना ही ज़ोर आवर किस्म का प्रेशर जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन के ऊपर हो। यानी कि अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे नहीं होते कि उनको हर तरफ से सब कुछ मिल रहा होता है, उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में चैन सुकून नहीं होता। तो माजरत के साथ आपके जो पर्सन है उनके दरमियान और थर्ड पार्टी के दरमियान यही सिचुएशन लग रही है। देयर इज़ अ बिग चांस कि इन दोनों के दरमियान फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी है और स्पाउस हैं तो फिर तो आप कुछ क्लेम ही नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इस वक्त आपके जो पर्सन हैं वो शादी की तरफ जा रहे हैं, और अगर शादी की तरफ नहीं जा रहे और ऑलरेडी शादी में हैं तो इस वक्त फैमिली की स्टेबिलिटी और सेटलमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं। हाँ, थर्ड पार्टी बहुत बड़ा डिफरेंस और बहुत बड़ा चेंज फील कर रही है, बिकॉज़ वो अपने हिसाब से इनको सब कुछ दे रही है। यानी कि ओवरवेलमिंग इमोशंस, मोहब्बत, भरपूर मोहब्बत, लुटाए जाना। लेकिन उसको महसूस हो रहा है कि इतना सब कुछ देने के बावजूद भी इस पर्सन को इत्मीनान और सुकून नहीं है, इस पर्सन को चैन नहीं है। इसका कहीं ना कहीं या तो इसकी हुड़क नहीं पूरी होती, ठड़क नहीं पूरी होती, जो भी कह सकते हैं आप, खातून हो या मर्द, सॉरी टू कोट सच वर्ड्स। बट यहाँ नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी के होते हुए थर्ड पार्टी खुद कंफ्यूज है कि इस इंसान को फिर चाहिए क्या है। सभी कुछ तो यहाँ पर मैसर है, लेकिन आपकी तरफ या तो आपकी पर्सनालिटी के ऑरा की वजह से इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आपकी पर्सनालिटी बहुत तगड़ी है भाई। और ये लिटरली शायद मुफाद परस्त इंसान हो, अपना मतलब देखता हो, व्हाट्सो एवर, आई हैव नो क्लू, आगे कार्ड्स देखूंगी तो पता चलेगा। लेकिन जितना पुल ये पर्सन आपकी तरफ महसूस कर रहा है, थर्ड पार्टी भी अपना पूरा जोर लगाए हुए है और इसी वजह से डिसीजन मेकिंग में क्रॉस रोड कार्ड आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई इटसेल्फ एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये स्टार साइन है। आपकी इस रीडिंग में वॉन्ड्स बहुत आ रहे हैं, फायर साइन बहुत आ रही है, पैशन जो है ना, जुनून, जज्बा, ये सब चीज़ें बहुत उमड़ के बाहर आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो एस ऑफ कप्स क्यों आया है? टेम्परेंस, ये पर्सन अच्छी तरह से जानता है या जानती है कि इसके और इसके पर्सन के दरमियान थर्ड पार्टी यानी आप आ गई हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी को आप थर्ड पार्टी लग रहे हैं और आपको तो खैर डेफिनेटली पता ही है कि ये थर्ड पार्टी है। शायद इन्होंने भरोसा करके बहुत डिले कर दिया था, इनको लगता था कि कभी कुछ ऐसा होगा नहीं। सजिटेरियस एनर्जी आई है और इनको लगता था इनके अंदर कभी ये वाली चीज़ उजागर नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी। इनको इतना अंधा यकीन था कि कभी ऐसे मामलात नहीं होंगे, लेकिन विद द टेम्परेंस कार्ड अभी ऐसा लग रहा है कि बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस जो हैं वो निछावर कर दिए कि अब ज़रा हाथ खींचने की ना ज़रूरत है। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? लेट्स क्लैरिफाई दिस। सेवन ऑफ कप्स, ऑप्शंस,
अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा था कि इंसान मफाद परस्त है और अभी भी ये पर्सन अपना मतलब देख रहा है। टू ऑफ वॉन्ट्स, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड देन सेवन ऑफ कप्स, यानी कि अभी ये करियर में, लाइफ में, रिलेशनशिप में अपने तमाम ऑप्शंस को ओपन रखा हुआ है, इसीलिए ये अभी क्लेम नहीं कर सकता कि ये खुद किसकी तरफ है। थर्ड पार्टी अपने तय कंफ्यूज है, आप अपने तौर पर सस्पिशियस हैं और ये पर्सन दोनों तरफ जो है ना ढोल बजा रहा है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली स्टेबल है, अट्रैक्टिव है, बोल्ड है और कमिटमेंट उसको नहीं चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि उसको अकेले रहना पसंद है, शायद उसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप में उसको नहीं आना, इसीलिए बाकी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना वो अट्रैक्टिंग फैक्टर ज़रा ज़्यादा बन रहा है। लवर्स के कार्ड को 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सॉलिड अट्रैक्शन बन रही है। ये तो भाई बड़ा ही सर कढ़ाई में और दोनों हाथ तेल में, पता नहीं क्या चीज़ कढ़ाई में और पता नहीं क्या चीज़ घी में होती है, तो कुछ भी होता है सब कुछ ऑयली ऑयली होता है। ठीक है, ये चल रहा है आपके पर्सन के साथ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, $1 million कार्ड हियर, एस ऑफ पेंटिकल्स। बट आई मस्ट से, या तो आपके पर्सन इनको कुछ ऑफ़र कर चुके हैं या करेंगे, या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ऑफ़र किया है सॉलिड, बहुत ही सॉलिड, जिसपे लिटरली, यानी कि जो लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं उनको इन कार्ड के लिटरल मीनिंग पता होंगे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स अगर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आ गया है तो आप समझ जाइए कि प्रपोजल, ऑफ़र, कमिटमेंट, एनीथिंग इज़ एक्सपेक्टेड। या तो प्रपोज करना या प्रपोज होना, ऑफ़र करना या फिर ऑफ़र देना। बिग एक्टिविटी बिटवीन यू एंड बिटवीन योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी। ठीक है, और ज़रा चेक करने की कोशिश करते हैं इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग सिचुएशन कैसी है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग सिचुएशन कैसी है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान रिलेशनशिप की सिचुएशन किस नौयत की है। लेट्स सी। इवॉल्व हो रहा है जनाब, ग्रो हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। ये रिलीजिंग द पास्ट, मैंने डिवोर्सी का कहा था, सिंगल पेरेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स एंड रिलीजिंग द पास्ट। या तो आपके पर्सन आपसे भी ये सिंपैथी गेन करते हैं कि उनके पास्ट इश्यूज़ रहे हैं, उनके पास्ट में उनके कमिटमेंट्स अच्छी नहीं रही, सक्सेसफुल नहीं रही, इसलिए ना वो आपको क्लोजर दे रहे हैं ना थर्ड पार्टी को, या फिर थर्ड पार्टी का भरोसा गेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आपके पर्सन कम्प्लीटली अवेलेबल है उनको ठीक करने के लिए, लेकिन वो अपने कुछ ना कुछ, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास कह लें, उनके प्रॉब्लम्स कह लें, अभी ये नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, अभी प्रोग्रेशन फेज़ में है, इवॉल्व हो रहा है, ग्रो हो रहा है। एडिक्शन, को डिपेंडेंट ऑब्सेशन एंड रिस्ट्रेन, पोजेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। यस, कन्विंस कर रहे हैं आपके पर्सन कि ज़िंदगी दोबारा से शुरू की जा सकती है। ऐसा नहीं सोचते कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अपने आप को वर्कहोलिक ना बनाओ, अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती, और अब सारी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया जाता, कुछ कंट्रोल पब्लिक पे भी छोड़ा जाता है, सोशल रिलेशंस पे भी छोड़ा जाता है, हर चीज़ का कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं हो सकता। इस तरह की नेगोशिएशंस जो है ना वो बहुत हो रही, और ख़ुद भी अपने आप को बड़ा चेंज फील करना। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। ये जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं या हो सकती हैं जो थर्ड पार्टी हैं, और हो सकता है जिम में ही इनका टाँका फिट हो गया हो, माजरत के साथ ऐसे अल्फाज यूज़ करने पड़ रहे हैं, और उसी में इन्होंने इनको ये बिलीव दी हो कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। यानी अफेयर तो इनका चला है, एस ऑफ कप्स आया था और साथ में लवर्स, और ये काफ़ी फिट पर्सन है। आपके पर्सन हो सकते हैं या थर्ड पार्टी हो सकती है, ये इनके न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, इनके डाइटिशियन हो सकते हैं, इनको हेल्दी चॉइसेस के बारे में समझा रहे हैं, सेल्फ केयर कैसे करते हैं, सेल्फ लव कैसे करते हैं, कौन सी डाइट मील्स लेते हैं जिससे खुश रहा जाता है, तो उसी में ही हेल्दी होने में हेल्दी हो गए सब के सब। ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या लव सिचुएशन चल रही है, रिलेशनशिप सिचुएशन दोनों के दरमियान क्या। पिक्चर, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू,
नॉस्टैल्जिया, मेकिंग न्यू मेमोरीज। हो सकता है आपने इनकी कोई रीसेंट ऐसी एक्टिविटी देखी हो जहां आपने इनको किसी और के साथ उस जगह देखा हो जहां पर कभी आप हुआ करते थे, या ये आपको वहां लेकर गए हों जहां पर ये अपने थर्ड पार्टी को लेकर गए हों, और ये वहां पर बैठकर आपको पुरानी किस्से सुना रहे हो और फिर आपके साथ ये वहां पर नई मेमोरीज बना रहे हो। इट इज़ वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ तक तो सिचुएशन पता चल गई। अब ज़रा रोमांचिक फीलिंग्स देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके दरमियान, आपके पर्सन के दरमियान, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान फीलिंग्स किस तरह की हैं। सिचुएशन तो नज़र आ गई, फीलिंग्स का ज़रा टेम्परामेंट चेक करते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान फीलिंग्स किस तरह की हैं। एनर्जी तो देख ली हम लोगों ने। सोलमेट, अच्छा भाई ये तो भैया लग रहा है फुल फारिग सुजुकी की तरह घूम रहे हैं, जहाँ लगा खाली है चलो बैठ जाओ। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। सेपरेशन, ओके। थर्ड पार्टी ज़रा डिफ़िकल्ट है, इनके आड़े हाथों नहीं आ रही। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यस। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो मुझे थर्ड पार्टी की आदत लग रही है, या ये आपके पर्सन की भी हो सकती है। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, और फिर उनको वो चीज़ मिल भी जाती है। अल्लाह नहीं नहीं मुझको नहीं चाहिए, नहीं नहीं आप मेरे लिए ये ना करें, अरे आप मेरे लिए ये ना करें, अरे आपको तकलीफ़ होगी, अरे मैं अपना सब कुछ अपने हाथ से कर लूँ, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसी में उनका सब कुछ हो जाता है। सोलमेट सोलमेट सोलमेट, एंड देन मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, अरे नहीं नहीं ये बहुत मसले होते हैं, पुराने मसले भी बड़े अभी तक फिक्स नहीं हुए, बार बार ये चीज़ें होती रहती हैं बार बार। एंड दूर से बैठे लोग सोचते हैं कि यार कितने लकी हैं, हर वक्त इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई नया पर्सन होता है, हर कोई मरा जा रहा है इनकी मदद करने के लिए, हर कोई तड़पा जा रहा है। तो यही चीज़ आपके पर्सन भी कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, जानते हुए। क्योंकि वही वाली बात है कि दो लोग बैठे टीवी देख रहे हो तो उनको फिल्म का नेक्स्ट सीन पता चल जाता है कि क्या होगा, लेकिन जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि उनकी पिक्चर क्या चल रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा होगा फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड पार्टी की आपके पर्सन की आदत कुछ इस तरह की लग रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ढीठ इंसान है काफ़ी, इनको सिर्फ अपनी पड़ी है, वहाँ भी सेल्फ केयर और सेल्फ लव आ गया था। जो मेरा फ़ायदा हो, जो मेरे लिए चॉइस हो। 7 ऑफ कप्स वैसे भी आया था। फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। मेरा फ़ायदा, मेरा इंटरेस्ट, मेरी तवज्जो, मेरा केयर, मेरी अटेंशन, मेरी कंपनी मुझको मिले, मोहब्बत भी मुझे, अटेंशन भी मुझे, तवज्जो भी मुझे, अफेक्शन भी मुझे। बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है भाई, ठीक है जी 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 सर। अगर ये तो शादीशुदा हैं, अगर आपने देख लिया है तो आप कार्ड्स देख सकते हैं कितने ख़तरनाक आए हैं। और शादी जो होती है बड़ी बेगैरती का रिश्ता होता है। शादी में आपको थर्ड पार्टी भी मिलती है, अफेयर्स भी चलते हैं, स्पाउस के भी, पार्टनर के भी, जिसके भी, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ पटापटू के सेकंड चांस ले लिया जाता है। तो फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेथ और ये बिलीफ तो है, बिकॉज इतनी मिक्स्ड चीज़ें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है, या तो शादी इन्वॉल्व होने वाली है जो कि जैसे यहाँ नज़र आ रहा था, और ये किसी एक्स पर्सन का भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, बिकॉज गिव योर रिलेशनशिप अ चांस ने पूरा पासा पलट दिया है। और हर जगह अगर आप देखें हर कार्ड में, तो मेल पर्सन जो है ना वो रेजिस्ट करता हुआ या बेग करता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि वो पर्सन को कन्विंस कर सके कि एक्सप्रेस योर सेल्फ। पीछे भी यही लग रहा था और यहाँ पे भी यही लग रहा है। तो कीड़ा जो है ना वो माजरत के साथ आपके पार्टनर के अंदर ज़रा ज़्यादा है। थर्ड पार्टी को गालियाँ मत दीजिए, आपका अपना खूटा जो है ना वो थोड़ा सा खोटा हुआ है, खूटा जो है वो खोटा हुआ है। तो बहरहाल थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान पूरी सिचुएशन बता दी। ये पर्सन बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, इतना मैं बता दूं। ये जो शुरू का स्पार्क आपके दरमियान चल रहा है ना अपने पर्सन को, आपके पर्सन को लेकर, ये पर्सन आपको भी अपनी लाइफ में से जाने नहीं देगा, आपको भी होल्ड करके रोक करके रखेगा, बिकॉज अपॉर्चुनिस्ट है, ऑप्शंस पर है अभी ये। तो ऑप्शंस इसने अपने सारे ओपन किए हुए हैं। तो लेट्स सी ऊँट किस करवट बैठता है। आप अपनी पूरी पर्सनालिटी में ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी दाव पे ना लगाएं। और ये जो थर्ड पार्टी है
ये एफ़र्ट कर रही है या आपके पर्सन इसके ऊपर एफ़र्ट कर रहे हैं, खुद रिवील होने दें। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे लगे मैच मुझे बताइए और अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।